वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग में सदफ इकराम। एंड आज हम यूनिट 4 डिस्कस करेंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये CHN का यूनिट 4 है और ये भी हमारे डाउ के PPT है। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ दिस सेशन लर्नर विल बी एबल टू ब्रीफली डिस्कस द नेशनल, इंटरनेशनल एंड प्रोफेशनल बॉडीज़, यानी कि हम उसको तफसील से देखेंगे कि नेशनल, इंटरनेशनल एंड प्रोफेशनल बॉडीज़ क्या होती हैं। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एंड मिडवाइफरी एसोसिएशन पाकिस्तान, PNC क्या है और MAP क्या है। एक्सप्लेन रोल फंक्शन ऑफ PNC एंड मिडवाइफरी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, मतलब कि हमने रोल बताना है, PNC का क्या रोल है, MAP का क्या रोल है, मिडवाइफरी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, और इनका क्या फंक्शन है। इनलिस्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिडवाइफरी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, इनलिस्ट करने हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, उनको लिस्ट से बताना है कि MAP के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। डिफाइन 5 ईयर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ MAP, 5 साल की जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है MAP की, मिडवाइफरी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अ प्रोफेशनल एसोसिएशन और रजिस्ट्री अप्रूव बाय द डिपार्टमेंट दैट एग्जामाइन, रजिस्टर्स, सर्टिफाइज और अप्रूव्स इंडिविजुअल एंड एजुकेशनल प्रोग्राम रिलेटेड टू ऑपरेटर्स ऑफ सोर्सेज, यानी कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है जो कि रजिस्टर्ड होती है, जो कि डिपार्टमेंट से अप्रूव होती है, उसका एग्जामिनेशन होता है, फिर वो रजिस्टर होती है, सर्टिफाई होती है, यानी कि प्रॉपर हमारे पास एक चीज़ का सर्टिफाई होना, जो कि हर एक इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम से भी रिलेटेड हो सकती है या किसी भी काम से रिलेटेड हो सकती है, तो वो हमारी NO यानी कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। चाहे वो किसी भी, यानी कि अब जो नर्सिंग की डिग्री है वो भी हमारे डिपार्टमेंट से यानी कि PNC से अप्रूव हो के हमें मिलेगी, तो ये भी हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ही आएगा। WHO क्या है? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ द प्राइमियर इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। द प्रिंसिपल वर्क ऑफ WHO इज़ डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इंटरनेशनल हेल्थ एक्टिविटीज़ एंड सप्लाइंग टेक्निकल असिस्टेंट टू कंट्रीज़। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO को क्या है? WHO जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, प्रीमियर यानी कि स्टार्टिंग से ये काम कर रही है। इसका जो काम है, इसका जो उसूल है वो क्या है? ये जो है वो डायरेक्ट जो कोऑर्डिनेट करती है हमारे इंटरनेशनल हेल्थ एक्टिविटीज़ को, और हमें जो है टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है डिफरेंट कंट्रीज़ में जो WHO के एफिलिएट होते हैं वो। एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस दैट फोकस ऑन ग्लोबल हेल्थ, यानी कि हमने वो एग्जाम्पल बतानी है जो कि मल्टी लेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका फोकस हमारे पूरी दुनिया की हेल्थ पर होता है, ग्लोबल हेल्थ पे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हमारी जो कि सबको देख रही होती है, WHO, फिर वर्ल्ड बैंक है, फिर यूनाइटेड नेशन है जिसमें हमारे चिल्ड्रंस फंड होते हैं, UNCF, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, फिर सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि जिसको CDC भी कहते हैं। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO इज़ अ स्पेशलाइज्ड नॉन पॉलिटिकल health agency of United Nations organization with headquarters at Geneva. It came into force on 7 April 1948, which is celebrated as World Health Day. WHO जो है वो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ख़ास है हमारे लिए, और इसमें किसी किस्म की पॉलिटिकल शामिल नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल है, ये एक हेल्थ एजेंसी है। किसकी है? यूनाइटेड नेशन की, UNO की जो है ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एजेंसी है, जो कि जेनेवा से हमें इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जेनेवा में है। इट कैम इनटू फोर्स, यानी कि ये कब आई थी? ये 7 अप्रैल 1948 को लॉन्च हुई, जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ डे, एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे इसको सेलिब्रेट भी करते हैं हर ईयर। A theme is chosen each year to focus attention on a specific aspect of public health. इसका जो थीम था, इसका जो गोल था, इसको चूज़ किया गया कि हर साल हमने फोकस करना है, अटेंशन दिलानी है उस ख़ास चीज़ को, जो कि उस ख़ास पब्लिक हेल्थ के बारे में जो हम एयर में देखें, फिर हम उसको फोकस करें। फॉर एग्जांपल 2020 में कोरोना आया, तो उसको WHO का उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, उसने उसको रिसर्च किया, फिर उसकी वैक्सीनेशन अप्रूव की, फिर लोगों से उसकी जो है हमने इस काफ़ी सारे स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज, सब ने उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की, तो इसमें भी WHO हमारे साथ थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ बाय ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड। इसका जो गोल है, इसका जो मकसद है वो ये है कि सबकी पीपल ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के लोगों की जो हेल्थ है वो हाईएस्ट लेवल पर होनी चाहिए। अब ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO established in 1919 with headquarters in Geneva, Switzerland.
ILO जो है वो 1919 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या था? टू प्रोमोट सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी। इसका मकसद ये था कि ये सोशल जस्टिस को, यानी कि जो हमारे माशरे में इंसाफ है उसको प्रोमोट करे, इकोनॉमिकली उसको प्रोमोट करे, सोशल स्टेबिलिटी जो है हमारी कम्युनिटी में उसको प्रोमोट करे। सेकेंड है टू इम्प्रूव थ्रू इंटरनेशनल एक्शन लेबर कंडीशंस एंड लिविंग स्टैंडर्ड। ये जो है हमारा इंटरनेशनल एक्शन जो है, जो हमारी लेबर कंडीशन है उसको ये मेंटेन रखे, उसको प्रोमोट करे, इम्प्रूव करे और उसकी लिविंग स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करे। अब वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक इट इज़ एन इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट 1944। ये एक जो है इंटरनेशनल बैंक है, रिकन्स्ट्रक्शन है और ये डेवलपमेंट हुई कहाँ पर? 1944 में ये डेवलप हुई थी। द बैंक गिव्स लोन्स टू लेस डेवलप कंट्रीज़ फॉर प्रोजेक्ट दैट लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि ये जो बैंक है ये लोन वगैरह देती है जो लेस डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, यानी कि वो कंट्रीज़, वो ममालिक जिनके अंदर डेवलपेशन बहुत ज़्यादा कम है, डेवलपमेंट कम है, उनके प्रोजेक्ट्स के लिए, ताकि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। अब पीएनसी क्या है? जिसमें एज अ नर्स हमारा जो हम रजिस्टर्ड होंगे, हमें जहाँ से हम एज अ नर्स पीएनसी में रजिस्टर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर हमें यहीं से डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो पीएनसी क्या है हम इसको भी देख लेते हैं। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, पीएनसी वाज इस्टेब्लिश इन 1948। पीएनसी कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1948 में। और डब्ल्यूएचओ कब इस्टेब्लिश हुआ था? वो भी 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। द पीएनसी इज एन ऑटोनॉमस रेगुलेटरी बॉडी कंस्टिट्यूएट अंडर द पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1952, 1973 एंड एम्पावर्ड टू रजिस्टर्ड लाइसेंस। पीएनसी जो है वो एक ऑटोनॉमस है, एक रेगुलेटरी बॉडी, यानी कि एक वो बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी जिसको कहते हैं, जिसके अंडर रह के पाकिस्तान में जो है एम्पावर, यानी हमें लाइसेंस मिल सकता है पीएनसी की तरफ से रजिस्टर्ड नर्स का। तो हम एज अ पीएनसी रजिस्टर्ड नर्स जो है यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। किस किस को मिलता है? यहाँ से नर्सिस को मिलता है, मिडवाइफ्स को मिलता है, लेडी हेल्थ रजिस्टर जिसको हम LHVs भी कहते हैं, और फिर नर्सिंग ऑक्सिलरीज टू प्रैक्टिस इन पाकिस्तान, जो नर्सिंग ऑक्सिलरीज होती हैं उनको भी मिलता है। अब पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का मिशन क्या था? Mission of Pakistan Nursing Council. Pakistan Nursing Council, as significant participant in the healthcare delivery system in the country, is dedicated to provide support for the professional development and competencies of those who study nursing, lady health visitors and midwifery. पीएनसी जो है वो एक सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेट है हमारी हेल्थ में, जो है इसका बहुत ज़्यादा हिस्सा है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है हमारी कंट्री का। और जो इसका काम ये है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्रोफेशनल डेवलपमेंट कॉम्पिटेंसीज को, यानी कि जो लोग नर्सिंग में पढ़ रहे हैं, जो LHV कर रहे हैं, जो मिडवाइफरी कर रहे हैं, ये तो उस मिशन जो है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का वो ये है। अब इसका एम्स क्या है, मतलब इसका मकसद क्या है? The aims of PNC also include monitoring for implementation of national standards in nursing, health visitors and midwifery education and practice by providing registration, infrastructure and arranging continued educational opportunities for registered member। यानी कि जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का जो एम है, जो मकसद है, उसमें ये भी शामिल है कि ये मॉनिटरिंग करती है, ये एक इम्प्लीमेंट करती है जो हमारा नेशनल स्टैंडर्ड नर्सिंग हेल्थ विजिटर है, जो मिडवाइफरी हमारे पास जो मिडवाइफरी एजुकेशन है, नर्सिंग एजुकेशन है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। उस पर ये इम्प्लीमेंट करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं इसके अकॉर्डिंग रहकर, और हम जो है रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, फिर इसको जो है हम एजुकेशन के मुताबिक अपनी कंटिन्यू रखते हैं, उसको अरेंज करते हैं। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर हम रजिस्टर्ड मेंबर एज वर्क कर रहे होते हैं। फंक्शंस ऑफ पीएनसी, अब पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के फंक्शन क्या हैं? पीएनसी सेट द कैरिकुलम फॉर द एजुकेशन ऑफ नर्सिस, मिडवाइफ्स, LHVs, नर्सिंग ऑक्सिलरीज। पीएनसी ने जो है एक कैरिकुलम सेट किया है जो कि नर्सिस में पढ़ रहे हैं, जो मिडवाइफ्स में पढ़ रहे हैं, जो LHV कर रहे हैं, जो नर्सिंग ऑक्सिलरीज हैं, यानी कि जो प्रैक्टिशनर वगैरह होते हैं। जिस तरह हमारा BSN का एक टॉस होता है कि हमारे मिड के यूनिट्स ये होंगे, फिर फाइनल के ये होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर का ये होगा, सेकंड सेमेस्टर का ये होगा, तो इसी तरीके से हमारा टॉस, जिसको हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं, एज उसको हम कैरिकुलम भी कहते हैं। ठीक है, तो पीएनसी ने हमारा जो है वो 4 ईयर्स का कैरिकुलम जारी किया, जिसके मुताबिक हम, जिसके अकॉर्डिंग हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो नर्सिस हों, चाहे वो मिडवाइफ्स हों, चाहे वो LHVs हों, या नर्सिंग ऑक्सिलरीज यानी कि प्रैक्टिशनर हो, तो सबका जो है वो अपना अपना टॉस कैरिकुलम
पीएनसी ने रजिस्टर्ड किया है, सेट करके रखा है। पीएनसी इंस्पेक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर अप्रूवल बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड। पीएनसी ने जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो अप्रूव किए, उसकी बुनियाद रखी ताकि स्टैंडर्ड जो है वो इस्टेब्लिश हो सकें। पीएनसी प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन लाइसेंस टू प्रैक्टिस, यानी कि पीएनसी हमें जो है वो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस प्रोवाइड करती है जो हम काम को, यानी कि अगर हम बीएसएन जो हम लोग कर रहे हैं तो हमारी जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो हमें पीएनसी की तरफ से रजिस्टर्ड लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। पीएनसी मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। पीएनसी जो है वो एजुकेशन को भी मेंटेन रखती है और प्रैक्टिस यानी कि जो हम क्लिनिकल वगैरह करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं। पीएनसी वर्क्स क्लोजली विद द 4 प्रोविंशियल नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड्स, जिसको हम एनईबीज भी कहते हैं। यानी कि पीएनसी जो है वो क्लोजली वर्क कर रही है 4 प्रोविंशियल नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड्स के साथ। पीएनसी प्लेज एन एडवाइजरी रोल फॉर द ओवरऑल बेनिफिट्स ऑफ नर्सेस, मिडवाइफ्स, एलएचवीज एंड नर्सिंग इन द कंट्री। पीएनसी जो है वो एक एडवाइजरी रोल, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि वो नसीहत हमें प्रोवाइड कर रही है, एक एडवाइजरी रोल प्ले कर रही है, जिसके तमाम फ़ायदे हमारी नर्सिस के लिए हैं, मिडवाइफ्स के लिए हैं, एलएचवीज के लिए हैं और नर्सिंग इन द कंट्री के जो भी नर्सिंग है हमारी कंट्री में, जो प्रैक्टिशन है, टेक्नीशियन है, सबके लिए क्या है वो एक एडवाइजरी रोल प्ले कर रही है, सबके लिए फ़ायदे प्रोवाइड कर रही है। PNC maintain an advisory role for the federal and provincial governments regarding nurses education एंड नर्सिंग सर्विसेज। पीएनसी जो है मेंटेन रखती है हमारा एडवाइजरी रोल, जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो नर्सिंग के एजुकेशन के रिगार्डिंग हो या नर्सिंग सर्विसेज के रिगार्डिंग हो, तो उसको भी मेंटेन रखती है। पीएनसी कम्युनिकेट्स पॉलिसी डिसीजन रिगार्डिंग nursing education and the welfare of nurses taken in council meeting to governments, nursing institutions and NEBs and armed forces nursing service for implementation। पीएनसी जो है वो कम्युनिकेट करती है पॉलिसी, यानी कि उसकी जो पॉलिसी होती है वो बताती है, डिसीजन करती है, नर्सिंग के अकॉर्डिंग होती है। तो और हमारी जो वेलफेयर नर्सिस हैं, फिर जो काउंसिल मीटिंग होती है उसमें ली जाती है। जो हमारी गवर्नमेंट नर्सिंग गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, एनईबीज हैं हमारे, यानी कि नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं, उनको कवर करती है। और जो हमारी आर्म फोर्स नर्सिस है, जिसको हम एफएनएस कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में प्रोवाइड की जाती है और भी कंट्रीज़ में प्रोवाइड की जाती है, आर्म्ड फोर्स नर्सिस फॉर फीमेल सर्विस इन पाकिस्तान, तो वो उसको भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो भी हमारी कहाँ से रजिस्टर्ड होती है? पीएनसी से रजिस्टर्ड होती है। फंक्शन ऑफ पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, ये वही जो पीछे दिया हुआ है वही यहाँ पर आपको जो है एज अ चार्ट यहाँ बताया गया है। ये कैरिकुलम होता है, फिर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, फिर रजिस्टर्ड लाइसेंस हमें प्रोवाइड किया जाता है और हमारी एजुकेशन को मेंटेन रखती है। मिडवाइफ्स कैन सेव लाइव्स, मिडवाइफ जो है वो किस तरीके से ज़िंदगियाँ बचा सकती है। मिडवाइफरी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान MAP को डिस्कस करते हैं। मिडवाइफरी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान MAP व्यूइंग द हाई मैटरनल एंड अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी and in an attempt to achieve MDG 4 and 5, the need for Midwifery Association of Pakistan was identified through a national poll from all midwives in 2005, and in the same year MAP was established with the assistance of NCMNH and MCWAP Sindh। यानी कि मिडवाइफ जो है वो एक हायर मैटरनल जो पाँच साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, जो 5 साल के दरमियान में होते हैं, अंडर 5 ईयर जो एज होते हैं, उसकी मोर्टेलिटी को देखती है, उसको अटैम्प्ट करती है, अचीव करती है। और जो मिडवाइफरी को एसोसिएशन को नीड होती है, मतलब कि जिस चीज़ को पीपल को जिस तरीके की नीड होती है, मिडवाइफरी एसोसिएशन क्या करती है, उसको आइडेंटिफाइड करती है, उसको पहचानती है, किसके थ्रू? हमारी नेशनल पोल के थ्रू। और जो तमाम मिडवाइफ्स हैं जो 2005 में इस्टेब्लिश हुई थी, तो वो असिस्टेंट्स होती हैं हमारी NCMNH के एंड MCWAP के, सिंध के। MAP इज़ रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ पाकिस्तान। ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है? अंडर सोसाइटीज़, यानी कि माशरे के अंदर रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के अंदर। XS1 of 1960 since its inception and is a member of International Confederation of Midwives since 2006. MAP has 6 chapters, 4 in Punjab, 1 in KPK, 1 in Balochistan with approximately 1000 एक्टिव मेंबर्स। MAP जो है वो हमारे माशरे के अंदर रजिस्टर्ड है हमारे पाकिस्तान के अंदर। ये 1860 में जो है इसकी इंसेप्शन हुई थी और ये जो है एक मेंबर है इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन का। मिडवाइफ जो है वो 2006 में कॉन्फेडरेशन हुई इसकी, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन जिसको कहते हैं। और मिडवाइफरी एसोसिएशन पाकिस्तान
इसके जो है 4 चैप्टर्स अवेलेबल है हमारे पास, 6 चैप्टर्स है हमारे पास, सॉरी 6 चैप्टर्स अवेलेबल हैं। 4 जो है वो पंजाब में है, फिर एक KPK में है और एक बलूचिस्तान में है। तकरीबन हमारे पास जो है वो 1000 एक्टिव मेंबर्स MAP के रजिस्टर्ड यहाँ पर हमारी सोसाइटी में वर्क कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। विजन ऑफ मिडवाइफरी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, अब इनका विजन क्या है? एवरी वुमेन शुड हैव एन अलाइव हेल्दी बेबी एंड एवरी बेबी शुड हैव एन अलाइव हेल्दी मदर एट द एंड ऑफ ईच प्रेगनेंसी। यानी कि हर जो औरत है वो जो है अपने बेबी को अलाइव रखे, उसको चाहिए कि वो अपनी हेल्थ भी सही रखे, और हर बेबी को चाहिए कि उसकी माँ ज़िंदा रहे कि उसकी प्रेगनेंसी के लास्ट में। मिशन ऑफ मिडवाइफरी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, अब उसका मिशन क्या है? MAPs यानी कि मिडवाइफरी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मिशन इज़ टू कंट्रीब्यूट टू रिडक्शन ऑफ मैटरनल एंड नेशनल नियोनटल morbidity and mortality in Pakistan by providing skilled care to women during the entire maternity cycle। यानी कि इसका जो मिशन है ये कंट्रीब्यूट करती है रिडक्शन, यानी कि ये टूवर्ड्स हमारे मैटरनल के टूवर्ड्स काम करती है, उसको रिड्यूस करती है, उसकी मॉर्बिडिटी देखती है, मोर्टलिटी देखती है पाकिस्तान के अंदर, फिर उसको स्किल्ड केयर प्रोवाइड करती है वुमेन को जब उसकी मैटरनिटी साइकिल चल रही होती है उसके दौरान। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। The main objectives of MAP include assisting government and Pakistan Nursing Council and participate with government in the improving standards of midwifery education and practice। इसका जो मेन मकसद है MAP का, उसमें जो है हमारा क्या शामिल है? असिस्टेंट गवर्नमेंट, हमारी जो PNC है उसने बहुत अच्छा इस पार्टिसिपेट किया है, बहुत उसका रोल प्ले है गवर्नमेंट के साथ। क्या कर रही है वो? इम्प्रूव कर रही है हमारी मिडवाइफरी स्टैंडर्ड्स को, हमारी मिडवाइफरी एजुकेशन को, और ताकि जो क्लिनिकल वगैरह होते हैं मिडवाइफरी उनको भी ये इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल इन डेवलपिंग अ ह्यूमन रिसोर्स प्लान फॉर ट्रेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मिडवाइफ्स। जो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यानी कि दोनों में जो है वो एक कोलैबोरेट होते हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के साथ मिलकर एक ह्यूमन रिसोर्स प्लान करते हैं, डेवलप करते हैं, जो हमारी ट्रेनिंग होती है जो जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं मिडवाइफ्स के लिए। Providing in service training refresher course to its member and non-members SBAs working in any field of maternal health। यानी कि ये हमें सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। ये हमारे जो मेंबर्स होते हैं जो कि रिफ्रेशर होते हैं और जो SBS के मेंबर होते हैं किसी भी वर्क में फील्ड कर रहे होते हैं मैटरनल हेल्थ को, तो उनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। लॉबिंग फॉर अ प्रॉपर कैरियर स्ट्रक्चर एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस फॉर द मिडवाइफ। ये जो है एक प्रॉपर कैरियर प्रोवाइड करती है, प्रॉपर कैरियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, बेटर वर्किंग प्रोवाइड करती है। किस कंडीशन में मिडवाइफ्स की जो मतलब कि कोई भी अगर किसी भी काम में या किसी भी कंडीशन में अगर उसको नीड है तो ये मिडवाइफ में जो है क्या करेगी? एज अ मिडवाइफ ये प्रॉपर केयर उसको प्रोवाइड करेगी, प्रॉपर कैरियर स्ट्रक्चर उसको देगी। सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ लाइसेंस मिडवाइफ टू प्रैक्टिस देयर प्रोफेशन इन हेल्दी फैसिलिटीज़ इन द कम्युनिटी। यानी कि ये एक हमारी तरीके से सेफ गार्ड है, एक हमारी रिकॉर्डिंग है, हमारे जो हक हैं। हम जो लाइसेंस मिडवाइफ होते हैं यानी कि जो रजिस्टर्ड होते हैं जिनको लाइसेंस मिला हुआ होता है टू प्रैक्टिस देयर प्रोफेशन, वो अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस में रखते हैं ताकि उनको जो है हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। कहाँ पे? हमारी कम्युनिटी में। एडवोकेट द राइट्स ऑफ द वुमेन फॉर सेफ एंड रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी सर्विसेज। यानी कि जो हमारे वुमेंस के जो हुकूक हैं उनको एडवोकेट करती है, उनको सेफ फराम करती है, उनको एक इज़्ज़त दी जाती है मैटरनिटी सर्विस के अकॉर्डिंग। प्रोमोट MNCH सर्विसेज रूम ग्रास रूट लेवल, उनको जो है MNCH सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है, उसको भी ये प्रोमोट करती है। 5 ईयर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ MAP, 5 साल की जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है मिडवाइफरी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की, वो क्या है? स्ट्रेथनिंग द गवर्नेंस स्ट्रक्चर बाय एस्टेब्लिश एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड फॉर्मुलेटिंग बाय लॉज। यानी कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है गवर्नेंस को कि हमारा जो बोर्ड है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उसको इस्टेब्लिश करें किसके मुताबिक? जो हमारे लॉज हैं यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे PNC के हैं या गवर्नमेंट के हैं उसके अकॉर्डिंग। स्ट्रेथनिंग द ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ MAP। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ह्यूमन को, फाइनेंशियल रिसोर्स प्रोवाइड करती है, उसको मैनेज करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर रखती है। MAP जो है उसको ये सब काम प्रोवाइड करती है। डेवलपिंग न्यू मेंबरशिप एंड स्ट्रेंथन लीडरशिप
थ्रू इंट्रोड्यूसिंग MAP टू ऑल मिडवाइफ स्टूडेंट इन स्कूल। ये एक न्यू मेंबरशिप डेवलप करती है, स्ट्रेंथ लीडरशिप होती है इसकी। किसके अकॉर्डिंग होती है ये? MAP के इंट्रोड्यूस होती है, मतलब उसके मुताबिक होती है। तमाम मिडवाइफ स्टूडेंट्स जो होते हैं स्कूल में उनको प्रोवाइड की जाती है। Reinforcing the main functions of MAP including advanced practice and capacity building and developing regulatory mechanism। इसका जो मेन फंक्शन है वो री इन्फोर्सिंग करना MAP का इंक्लूड करती है, यानी कि एक एडवांस प्रैक्टिस प्रोवाइड करना, कैपेसिटी बिल्ड करना और जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसको भी डेवलप करना। To work for midwives advocacy and strive for recognition of midwifery as an independent profession by the government and in policy making matter। यानी कि मिडवाइफ के साथ वर्क करता है, वर्क करना, उनको एडवोकेसी प्रोवाइड करना, उनकी पहचान बताना, रिकॉग्निशन कहते हैं पहचान बताना। मिडवाइफरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है हमारी गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के थ्रू जो है हमारा ये बताया गया है और इसके लिए जो है पॉलिसीज़ वगैरह भी कायम हैं। Enhance collaboration, partnerships and networks and heighten MAPs and midwives visibility and image building through media। ये जो है collaboration, यानी कि collaboration कहते हैं कि कोई ग्रुप मिल बांट के अगर काम कर रहा है तो पार्टनरशिप भी प्रोवाइड करती है, कोलैबोरेशन प्रोवाइड करती है, इन्हेंस करती है, मतलब उसको बढ़ावा देती है। और जो नेटवर्क हमारी जो MAPs यानी कि मिडवाइफ विजिबिलिटी जो हमारे पास है उसमें एक इमेज कायम करती है अपनी, किसके थ्रू? हमारी मीडिया के थ्रू। To work on MAP's sustainability through resource mobilization and enhancing the fundraising capabilities of active chapter members। ये MAPs में वर्क करती है, उसको सस्टेन करती है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको मोबिलाइज करती है और जो हमारे फंड रेजिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उसको इन्हेंस करना, बढ़ावा देती है और हमारे एक्टिव चैप्टर मेंबर को एक्टिव रखती है। अब MNCH जो हमें पीछे डिस्कस किया था वो क्या है? मैटरनल न्यूऑनेटल चाइल्ड हेल्थ। ऑप्टिमम रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग वुमेन अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव राइट्स। उसको जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मुताबिक जो है उसको हमने अवेयरनेस होनी चाहिए एक औरत के पास, एक वुमेन के पास, कि उसको उसके रिप्रोडक्टिव राइट्स दिए जाएं। उसको पता होना चाहिए कि उसके रिप्रोडक्टिव राइट्स क्या हैं, उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। टू अचीव दिस माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसको अचीव करना चाहिए, उसका जो मतलब कि उसकी जो फील्ड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें उसको माइलस्टोन अचीव होना चाहिए। It is highly important to empower midwives as professional who can serve to protect women's reproductive rights। ये जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो मिडवाइफ्स हैं उनको एम्पावर होना चाहिए, उनके पास पावर होनी चाहिए, ताकि भले वो प्रोफेशनल तरीके से हो क्या, ताकि वो जो वुमेंस की जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसको प्रोटेक्ट कर सकें, उसकी हिफाजत कर सकें, ताकि मदर और बेबी दोनों सेफ रहें। प्रोमोट वुमेंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ विद इन द कम्युनिटीज़ दे सर्व, यानी कि जो हमारी कम्युनिटीज़ में रहती हैं जो ख़वातीन हैं उनकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको ये प्रोमोट करती है। Below are several aspects of care that, if carried out efficiently and effectively, will enable midwives to achieve optimum reproductive, maternal, neonatal child health। यानी कि सेवरल एस्पेक्ट ऑफ केयर, यानी कि जो हम केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं अगर उनको नीड है तो हम उनको इफ़ेक्टिवली केयर प्रोवाइड करेंगे। मिडवाइफ्स जो है वो इनेबल होनी चाहिए, जो उनका अचीव है रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेटल चाइल्ड हेल्थ के बारे में अगर उनको सेवरल यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के केयर्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं तो उसके बारे में भी वो उसको देखती है। मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड हेल्थ, रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, उनको एक इज़्ज़तदार उससे केयर की जाए, मैटरनिटी केयर दी जाए। अल्टरनेट पेन मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर, यानी कि पेन मैनेजमेंट जब प्रेगनेंसी में जो पेन मैनेजमेंट होती है उसको भी अल्टरनेट करें। अल्टरनेट पेन मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर, वही बात आ गई है यहाँ पर। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ MgSO4 इन इंक्लेम्पसिया। मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड हेल्थ, हेल्पिंग बेबी ब्रीथ, HBB जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो बेबी सांस ले रहा होता है उसको हम हेल्प देते हैं। प्रिवेंशन ऑफ न्यूबॉर्न सेप्सिस थ्रू क्लोरेक्सिडाइन, ताकि उसकी जो न्यू बोर्न की जो ब्रीथ वगैरह होती है उसको हम देखते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं। फिर हमने उनको फैमिली प्लानिंग वगैरह के बारे में भी बताना होता है। तो ये सब हमारे न्यूनेटल केयर में आता है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट पार्टम कॉम्प्लिकेशंस फिस्टुलाए इन पाकिस्तान, यानी कि हम उन चीज़ों को प्रिवेंट करें या उनका ट्रीटमेंट करें जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आती हैं पाकिस्तान में पोस्ट पार्टम वगैरह की, तो उसको भी हम
देखते हैं। मिडवाइफरी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान इज़ प्रिविलेज टू बी वर्किंग विद डिफरेंट पार्टनर्स नेमली। मिडवाइफरी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जिनके साथ वर्क कर रही है उनके उनके जो नाम हैं वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। MCHIP यानी कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इस पे वर्क करती है। UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इस पे वर्क करती है। MNCH सिंध मैटरनल एंड न्यूनेटल कमेटी हेल्थ, इस पे भी काम करती है। IPAS is an international organization that has worked over 4 decades to reduce death and injuries from unsafe abortion। यानी कि IPAS जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उस पे ये वर्क कर चुकी है, 4 डिकेड्स जो हैं उसको ये रिड्यूस कर चुकी है, जो हमारी डेथ वगैरह हो जाती है बेबी की और जो इंजरीज़ हो जाती हैं जो जिसके तौर पे जो अनसेफ अबॉर्शन वगैरह करवाना पड़ता है, तो उसकी थ्रू भी जो है ये हमारी हेल्प करती है। इसने ऑर्गेनाइज़ किया है किसने? IPS ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये हमारी आज की PPT ख़त्म हुई है। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।